मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। ये सवाल किया है हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। ये दिव्य शक्ति का साथ दिखने का, होने का एहसास जो है कुछ लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इसका एहसास होता है। इसको कैसे महसूस किया जाता है? आपको फील होता है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। दो तरह की सोल्स हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। पॉजिटिव चीज़ों का पास होने को भी आप अनुभव कर पाते हैं, मन में उत्साह फील होता है, अकेलेपन में दिल लगता है, अच्छा लगता है अपने साथ होना। अंदर से कभी कभी कुछ गाइडेंस मिलती है, कभी कभी कुछ प्रकाश दिखाई पड़ता है, कभी कभी कुछ हिंट दिखाई पड़ते हैं। एंजल्स का साथ होना फील होता है कि कोई साथ है, आपकी कही हुई हर पॉजिटिव बात पूरी हो जाती है। तो समझिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। और सुबह आपको जल्दी उठना, आपको उठा दिया जाता है, तो भी समझिए कि आपको कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। अब बात यह बचती है कि ऐसी शक्तियों को अनुभव कैसे करें और इनके साथ कैसे कनेक्ट हों, या आखिर चाहती क्या है मुझसे। पहली बात तो ये समझिए कि ये कोई ना कोई एंजल हैं जो आपके साथ जुड़े हैं किसी कारण से। पिछले जन्मों का कोई भी संबंध हो सकता है। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे किसी जन्म में आपने किसी संत की सेवा की है, वो संत इस समय भी आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी जन्म में गौतम बुद्धा जी की सेवा की थी। मैं गौतम बुद्धा जी की सेवा में कुछ समय रहा था, तो इस समय उनकी गाइडेंस मेरे पास कई बार आती है। उनका ऑरा जो है वो ऑरेंज और गोल्डन कलर का ऑरा होता है। कभी कभी वो उनकी फीलिंग आती है और कुछ कुछ मैसेज आते हैं, जिसको मैं अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट करता हूं। जो भी वो बोलते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं। वो मैसेजेस किस फॉर्म में होते हैं आपको इसी तरह से समझना होता है। एकदम सीधी सीधी ऑडियो नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगी। कभी कभी सामने वो भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो मैसेज किसी सिंबॉलिक रूप में आते हैं। तो आपको वो सिंबल्स को समझना होता है कि आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जो भी ये दिव्य आत्मा किसी भी कारण से आपके संपर्क में नहीं है, हो सकता है कभी आपने किसी देवी की, किसी देवता की साधना की हो सकता है कि किसी एंजल ने, कभी किसी फरिश्ते ने आपको कोई वरदान दिया हो सकता है आपका कोई साथी ही एंजल हो सकता है आपके कोई पूर्वज हो, कोई पूर्वज जो आपके साथ थे, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो भी एंजल फॉर्म में आकर आपको, जो इस संसार में नहीं है लेकिन वो आपको साथ देना चाहते हैं। तो ये शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। पॉजिटिव होने का एहसास भी हो जाता है और नेगेटिव चीज़ के होने का एहसास भी हो जाता है। नेगेटिव चीज़ों को इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा, अलग से वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले ये जाने की पॉजिटिव पावर है। तो इस पॉजिटिव पावर से संपर्क करने का तरीका क्या है? आप अकेले बैठें, पहली बात तो हो सके तो बिल्कुल अपना फ़ोन वोन बिल्कुल ऑफ कर दें और अर्ली मॉर्निंग बैठें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यानी 3 बजे 4 बजे इन शक्तियों की पावर बढ़ जाती है। आप स्नान कर लें, नहा लें और फिर पवित्र अवस्था में बैठकर आप इस शक्ति का आह्वान करें, उन्हें बुलाएं कि हे पवित्र आत्मा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आह्वान करती हूँ, आपको मैं बुला रही हूँ, बुला रहा हूँ, प्लीज आइए और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। आप जो संदेश मुझे देना चाहते हैं मुझे जरूर दीजिए। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव संकेत देंगे तभी मैं आपको नमस्कार करूंगा, मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। प्लीज अगले 2 मिनट में मुझे कोई शुभ संकेत दीजिए। ऐसा करके आप इन शक्तियों को प्रार्थना करें और फिर 2 मिनट तक वेट करें, शांत हो जाएं और वेट करें। देखिए क्या कुछ होता है, कुछ पॉजिटिव साइन आता है, कुछ छोटा सा। हो सकता है कि आपको कोई खुशबू आए, हो सकता है कि किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज आ जाए, हो सकता है कि कोई पर्दे के हवा की तरह लहराने लगे, कोई पर्दा थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा। कोई भी पॉजिटिव साइन जो आपके दिल में एक पॉजिटिव संकेत होगा वो आपको फील होगा। अगर ऐसा लगे तो फिर इन शक्तियों से और बात करने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप यहां पर मौजूद हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप मेरे कुछ सवालों के जवाब में हाँ या ना का जवाब दीजिए। फिर आप सवाल करें
और इनसे हाँ का तरीका तो इन्होंने पहले ही बता दिया होगा, मतलब जैसे जो हिंट मिला वो हाँ है इनकी। अब ऐसे ही इनसे ना पूछिए कि ना क्या है, तो आप पाएंगे कि अब आप अपनी ना का संकेत दीजिए। ऐसा करके 2 मिनट वेट कीजिए और पाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ गई, या बिल्ली की म्याऊं की आवाज आ गई, या कोई ऐसी साउंड, कोई ऐसा साइन, कोई फूलदान था नीचे गिर गया, या कोई ऐसी चीज जो फॉल गिरने का या नेगेटिव संकेत देती है, ये इनका मतलब इनकी ना है। या कोई दुर्गंध आ गई तो ये इनकी ना है। तो इस तरीके से आपने इनकी हाँ और ना को पहचान लिया। फिर आप कोई भी सवाल को इनकी हाँ और ना की कैटेगरी में डालकर फील करें कि जैसे मैं अपने जीवन में, मान लीजिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं या डॉक्टर बनना चाहता हूं, बताओ मैं क्या बनूं, क्या मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, हाँ या ना? तो आप वेट कीजिए 2 मिनट तक और देखें क्या संकेत होता है, हाँ का आता है या ना आता है। इसी तरह से डॉक्टर के ऊपर कीजिए। अगर कुछ और इरादा है, तीसरी चॉइस है, तो तीसरी चॉइस के बारे में कीजिए, एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इनके संकेतों को समझना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनके साथ दोस्ती हो जाएगी, तो आपकी ये अपने प्रेजेंस का एहसास आपको बार बार कराएंगे। जैसे मेरे के साथ बहुत सारे एंजल्स जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से मुझे हिंट देते हैं, बड़े प्यार से अनुभव में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिखते हैं, लेकिन अनुभव में आते हैं। तो इन अनुभवों को आप धीरे धीरे करके डिटेक्ट करेंगे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जरूर कुछ इंसाइट मिली होगी। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।